लोग मुझे पूछ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। तो वेद काल में मूर्तियां नहीं थी, तो जो ऋषि थे वो देवताओं का आवाहन करते थे, उन्हें आहुति देते थे, स्वाहा कहते थे और देवताओं से आशीर्वाद मांगते थे कि वो कह दे तथास्तु। उस समय मूर्ति नहीं थी, यानी कि 3000 साल पहले। 1000 साल पहले भारत में कई मंदिर बनने लगे, उसके अंदर पत्थर के और धातु के अलग अलग प्रकार की मूर्तियां रखी गई। लेकिन हर मूर्ति को देवता नहीं माना जाता है, हर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। कुछ मूर्तियों का के भीतर एक प्राण प्रतिष्ठा होता है, वही वेदोच्चारण होता है, वही मंत्र पाठ होता है और देवताओं को आवाहन देते हैं कि इस मूर्ति में आप प्रवेश कीजिए। उसके बाद मूर्ति को सजीव माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अलाइव, और इसे अर्च मूर्ति कहते हैं, जिसकी अर्चना होती है। और वहां ये माना जाता है कि देवता अभी वहां स्थापित है, उसके अंदर विराजमान है, इसलिए उस मूर्ति को देवता जैसे माना जाता है। दिन रात उनकी सेवा की जाती है, उन्हें भोग दिया जाता है, उन्हें वस्त्र दिया जाता है, धूप दीप दिया जाता है, उनके लिए संगीत नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। वो कभी दरबार में प्रवेश करते हैं, कभी उत्सवों में भाग लेते हैं। रात के समय वो रेस्ट करते हैं, सोने जाते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे आदमी, जैसे जीव एक दिनचर्या होता है, वैसे ही जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उस मूर्ति को हम एक जीवित देवता के रूप में मानते हैं और ये लोगों का विश्वास है। अभी ये सच है झूठ है, ये विश्वास वाला सच है, इसे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से। जिसका विश्वास है वो विश्वास है। अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग कहेंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता है। जैसे गर्भ में प्राण डालने के लिए हमें पिता और माता दोनों की आवश्यकता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के रिचुअल्स में दाम्पत्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। बट आजकल रीति रिवाज सब बदल रहे हैं, सब कोई ना कोई कुछ भी रिचुअल कर रहा है, तो रिचुअल बदलते रहते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो जो राजा कहता है उसी के राजा के तलवार को देखकर मंत्र पाठ बदलने लगता है, तो ये इसे कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है, तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। भाव इज इम्पोर्टेंट, श्रद्धा इज इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब राजनीति है।